प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोग के बीच में मेरे प्रियो पार्ट 2 गोग मैगोग बैटल पार्ट 2 के बारे में आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ। ये संदेश आप लोग के बीच में मेरे प्रियो विशेष आशीष लेकर आएगा, क्योंकि मेरे प्रियो गोग मैगोग बैटल पार्ट 2 इस अंश के बारे में थोड़ा समय आज आप लोग के बीच में मेरे प्रियो सुबह का समय 12:30 बजे 1:30 बजे के समय मेरे प्रियो मैंने एक संदेश दिया था, इंट्रोडक्शन के रूप में प्रचार किया था, और अब मैं प्रचार करना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो पार्ट 2 गोग मैगोग बैटल विथ इज़राइल देश के साथ होने वाले मेरे प्रियो गोग मैगोग बैटल का पार्ट 2 बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में एहेजकेल की पुस्तक 38-39 चैप्टर में और मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय यहाँ पर भी परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो गोग मैगोग का वर्णन 20 अध्याय प्रभु की वचन में 7, 8, 9 यहाँ पर भी लिखा रहता है। मेरे प्रियो 7, 8, 9 में यहाँ पर भी गोग मैगोग का वर्णन लिखा रहता है। तो मेरे प्रियो ये दो बैटल्स अलग अलग बैटल्स है। गोग मैगोग बैटल जो है मेरे प्रियो, एक बैटल रैप्चर के पहले अंत के दिनों में होने वाला बैटल है, और एक बैटल जो है, एक युद्ध जो है मेरे प्रियो 1000 साल राज्य खत्म होने के बाद होने वाली मेरे प्रियो युद्ध है। दोनों अलग अलग लड़ाई, दोनों अलग अलग युद्ध है। एक युद्ध मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एहेजकेल की पुस्तक 38-39 में एहेजकेल के मेरे प्रियो पुस्तक में जो युद्ध लिखा हुआ है वो युद्ध, और प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय 7, 8, 9 में जो गोग मैगोग करके जो युद्ध के बारे में जो लिखा है, ये युद्ध ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की वचन में, क्योंकि बहुत लोगों को ये युद्ध कब होगा, कब होने वाला है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन से, सुबह का समय मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था इसे के बारे में, ये गोग मैगोग बैटल के बारे में। अब और थोड़ा समय मेरे प्रियो इस संदेश को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो ये गोग और मैगोग ये कौन है? हु आर दे? वे कौन है मेरे प्रियो? गोग मैगोग ये देश के लोग, ये कौन है मेरे प्रियो? इनका परिचय हम लोग प्रभु की वचन में देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 10 का 2 में हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 10 का वचन 2 में मेरे प्रियो पहली बार इन लोग का वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है। यापेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र आशकनज, रिफत और तोगरमा हुए। मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, यहाँ पर मेरे प्रियो 4 आयत में यावान के वंश में एलीशा और तरशीश, कित्ती, दोदानी लोग हुए। मेरे प्रियो यहाँ पर जो 10 अध्याय 2, 3, 4 आयत में जैसा लिखा है परमेश्वर की वचन में, ये सब जो है यापेत के पुत्र है। शेम, हाम, यापेत जो थे मेरे प्रियो, वो यापेत को परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, आशीर्वाद दिए थे। कौन? 9 का मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यापेत को बढ़ा दे करके मेरे प्रियो नूह ने आशीर्वाद दिए थे। किसको मेरे प्रियो? यहाँ पर यापेत को। 9 का 27 में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है, परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए, वह शेम के कुटुंब में बसे और खानान उसका दास हो। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 10 का 2, 3, 4 आयत में
गोमेर, मागोग, ये जो लिखा है मादाय, जवान, तुबल, मेशक, ये सब यानी मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यापेत के नूह के पुत्र यापेत तीसरा बेटा थे। मेरे प्रियो इसका बेटे के वंशज है ये गोग मागोग। मेरे प्रियो ये गोग मागोग का जो वर्णन जो बताया गया परमेश्वर की वचन में, गोग यानी ही इज ए लीडर, इनविजिबल लीडर, एक अदृश्य। मेरे प्रियो हम ये कह सकते हैं परमेश्वर की वचन में गोग के बारे में, बाइबल में मेरे प्रियो यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो गोग के विषय में, यहां पर एजकेल की पुस्तक 38, 39 में 9 टाइम्स मेरे प्रियो 9 टाइम्स 9 बार गोग के बारे में लिखा रहता है। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक बार पहला इतिहास की पुस्तक 5 का 4 आयत में रूबेन के बेटे के बारे में मेरे प्रियो गोग वहां पर भी लिखा रहता है। आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, अभी वास्तव में ये गोग है कौन? तो अभी के समय पे ये जो गोग मेरे प्रियो यानी 2 प्रकार का विचार है मेरे प्रियो। एक है कुछ लोग सोचते हैं मेरे प्रियो, वास्तव में बता रहा हूं, कुछ लोग सोचते हैं एंटी क्राइस्ट करके ये गोग, बट एंटी क्राइस्ट नहीं है, गोग एंटी क्राइस्ट नहीं है। तो ये कौन है मेरे प्रियो? प्रिंसिपालिटी डीमन हो सकता है, यानी मेरे प्रियो यानी मेरे प्रियो दुष्ट प्रधान ये भी हो सकता है। दूसरा मेरे प्रियो ओपिनियन गोग के बारे में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये रशिया का प्रधान भी हो सकता है। रशिया को इजराइल देश के ऊपर लाने वाला प्रधान, एक लीडर भी हो सकता है। मेरे प्रियो ने दोनों अलग अलग ओपिनियन है, बट यानी एंटी क्राइस्ट जो कहते हैं वो गलत, एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम सीधा एहजकेल की पुस्तक अध्याय 38 में चलते हैं। मेरे प्रियो एहजकेल की पुस्तक 38, 39 का जो युद्ध है, अब बहुत जल्द मेरे प्रियो हम लोग को हम बहुत जल्द देखने वाले हैं, क्योंकि यह युद्ध बहुत जल्द इजराइल देश में गोलन हाइट्स के नाम पर बाशान के क्षेत्र पे यह युद्ध बहुत जल्द होने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की वचन में अब मैं बता रहा हूं परमेश्वर की वचन से, एहजकेल की पुस्तक 38 का 1 से 6 तक यदि हम देखेंगे, इजराइल देश के ऊपर छिड़ने वाले आने वाले कुछ देशों का वर्णन यहां पर पाया जाता है, लिखा हुआ है। कौन सा देश है मेरे प्रियो? देखिएगा, हे मनुष्य, 38 का 1 से 6 तक पढ़ रहा हूं। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश गोग की ओर करके, जो रोश मेशक तुबाल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। या क्या? हे गोग, हे रोश मेशक तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी मेरे प्रियो, अर्थात घोड़े और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। उनके संग पारस, खूस, फूत को, जो सब के सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे। गोमेर और उसके सारे दलों को, उत्तर दिशा के दूर दूर देश के तोगर्मा के घराने, उसके सारे दलों को निकालूंगा, और तेरे संग ये देश के लोग होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर कौन है पता चल जा रहा है, ये इजराइल के नॉर्थ पोल में मेरे प्रियो रशिया है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मागोग, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मागोग देश के गोग मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, रोश यानी रशिया, मेशक यानी मास्को, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। मेरे प्रियो, तुबल यानी तुबलस्कस, मैं प्रियो पूरा सब देशों का मैं जरूर आप लोग को अच्छे से इंफॉर्मेशन देने चाह रहा हूं मेरे प्रियो। सब देशों का जो इजराइल देश के विरुद्ध में ये सब देश जाने वाला है युद्ध मेरे प्रियो। अभी वास्तव में अभी के समय पे अमेरिका और हम देख सकते हैं
मेरे प्रियो रशिया का, यूरोपियन कंट्रीज और रशिया का एक बड़ा युद्ध होने वाला है यूक्रेन तरफ। मेरे प्रियो अभी न्यूज देख लीजिएगा आप लोग जरूर। उस युद्ध मेरे प्रियो शुरुआत अगर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल जाएगा और मेरे प्रियो वो युद्ध इजराइल तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो सब देश मिलके, मेरे प्रियो रशिया के साथ कुछ मुस्लिम देश, कौन सा मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की वचन में, रशिया के साथ तुर्की, रशिया के साथ ईरान, रशिया के साथ इथोपिया, सूडान, मेरे प्रियो सोमालिया, लीबिया, अल्जीरिया, ऐसे मेरे प्रियो बहुत सारे देश। गोमेर यानी दो प्रकार का अभिप्राय है, कुछ लोग जर्मनी कहते हैं गोमेर को। मेरे प्रियो वास्तव में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग यानी तुर्की कहते हैं, वास्तव में गोमेर का यानी जर्मनी सही है परमेश्वर की वचन में। आज मेरे प्रियो इस्राएल देश के विरुद्ध में कुछ ऐसा देश जाने वाला है, इसमें ईरान खतरनाक देश, इसमें रशिया खतरनाक देश, इसमें मेरे प्रियो तुर्की खतरनाक देश। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में सब देश के लोग इस्राएल देश के ऊपर ये जाने वाले। आज मेरे प्रियो 83rd भजन संहिता, वहां पर भी 2 आयत से 6 आयत तक, वहां पर भी कुछ अरबिक मेरे प्रियो अरबी देश वहां पर भी देखने को मिलता है। मेरे प्रियो वो युद्ध मिडिल ईस्ट का युद्ध है, मध्य पूर्व का युद्ध। और ये युद्ध जो है मेरे प्रियो इस्राएल के जो दूर दूर देश में रहने वाले लोग, इस्राएल से दूर रहने वाला देश और इस्राएल के थोड़ा पास में रहने वाले कुछ देश मिलके मेरे प्रियो इस्राएल देश के ऊपर जाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो 7 प्रकार परमेश्वर इन लोग के ऊपर इस्राएली प्रजा को जय देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। 7 प्रकार परमेश्वर मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को जय देने वाला है। आज मेरे प्रियो ये युद्ध कब होगा? ये युद्ध कब होगा? मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो ये युद्ध जो है रैप्चर के पहले होगा, क्लेश काल के पहले, बिफोर द ट्रिबुलेशन दिस बैटल विल टेक प्लेस, बिफोर द रैप्चर दिस बैटल विल टेक प्लेस। मेरे प्रियो when did this battle will take place? Before the rapture of the church it will take place। मेरे प्रियो नंबर 2 प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं बिफोर द ट्रिबुलेशन दिस बैटल विल टेक प्लेस। नंबर 3 व्हेन विल दिस बैटल टेक प्लेस? मेरे प्रियो ये जो बैटल है बाइबल में लिखा है 38 का, मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा हूं मेरे प्रियो। मैंने प्रभु की वचन में लिखा रहता है अंत के दिनों में 38 का 16, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे तू मेरे प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा तब वे मुझे पहचान लेंगे। यहाँ पर लेटर डेज लिखा रहता है इंग्लिश बाइबल में, लेटर डेज। मेरे प्रिय यहाँ पर अंत के दिनों का विषय, अंत के दिनों में ऐसा ही हो। सो वी आर लिविंग इन द एंड ऑफ द एंड्स। अंत के अंत में हम लोग जी रहे हैं। कभी भी ये बैटल मेरे प्रिय, कभी भी ये युद्ध हो सकता है। तो आप लोग को मेरे प्रिय इजराइल देश जो है प्रोफेटिक क्लॉक है। मेरे प्रियो प्रोफेटिक क्लॉक है इजराइल देश। इजराइल देश जो है मेरे प्रियो प्रोफेटिक कैलेंडर है, प्रवचनात्मक कैलेंडर है। प्रोफेटिक मेरे प्रियो मैप है और एट रोड मैप है मेरे प्रियो, और प्रोफेटिक क्लॉक है इजराइल देश। तो इजराइल देश को और जेरूशलेम को, मिडिल ईस्ट को हम लोग को देखते रहना है, क्योंकि बहुत जल्द रैप्चर होने वाला है, बहुत जल्द ये युद्ध होने वाला है मेरे प्रियो। मैंने बताया मेरे प्रियो ये गोग एंड मागोग कौन है, और दूसरा मेरे प्रियो ये गोग मागोग बैटल कब होगा। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इस्राएली प्रजा जब सारा वापस आ जाएंगे तब ये युद्ध होगा। इजराइल देश में इजरायली प्रजा जब सब वापस आएंगे दिस बैटल विल टेक प्लेस। अब इजराइल देश में 95 लाख लोग आ चुके हैं।
95 लाख लोग आ चुके हैं लगभग लगभग मेरे प्रियो, और थोड़ा बहुत कुछ लोग बचा है, वे भी बहुत जल्द आ जाएंगे मेरे प्रियो। वे कब तक आ सकते हैं मेरे प्रियो? आने वाला कुछ महीनों में, आने वाला कुछ दिनों में पूरा इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो वो 36 एजकेल की पुस्तक, 37 एजकेल के पुस्तक, ये दोनों जगह पे इज़राइल का मेरे प्रियो फिजिकल रेस्टोरेशन के बारे में, फिजिकल हीलिंग के बारे में मेरे प्रियो, इज़राइल देश, इस्राएली प्रजा एक बड़ा सेना बनने के विषय में बाइबल में मेरे प्रियो देखने को मिलेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ड्राई बोन्स के ऊपर प्रभु का प्रोफेसी मेरे प्रियो 36 चैप्टर में हम लोग देख सकते। इजरायली प्रजा ऐसा मेरे प्रियो 1900 साल से तीतर बीतर हो चुके थे, बट परमेश्वर 1948 में मई 14 को इस्राएली प्रजा वापस आ गए थे, और मेरे प्रियो आज़ादी मिल गया था इस्राएली प्रजा को, और पिछले 74 ईयर्स थे इस्राएल देश में इस्राएली लोग जी रहे हैं। मेरे प्रियो इस्राएल देश बन चुका है, और मेरे प्रियो इस्राएल देश का कैपिटल, राजधानी यरूशलेम बन चुका है। मेरे प्रियो यरूशलेम इजरायली हाथ में आ चुका है। टेम्पल माउंट मेरे प्रियो जो 35-45 एकड़ का जमीन है इजराइल देश में, जो मोरिया पर्वत मेरे प्रियो, कलवरी पर्वत जो जिसको कहते हैं मेरे प्रियो, उस बाग, उस क्षेत्र जहाँ पे सोलोमोन का मंदिर, जो पहला मंदिर, जरुब्बाबेल का जो हेरोद बढ़ाया दूसरा मंदिर जहाँ पे बनाए थे, वो मंदिर का स्थान जो है मेरे प्रियो अब मिलने का है, अब मिलने का है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ 1967 में 6 डेज का वॉर, 6 देशों के साथ 6 दिन का युद्ध लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई में इस्राएली प्रजा अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से 6 देशों को हरा के यरूशलेम को कब्जा किए, यरूशलेम को कैप्चर कर लिए। आज मेरे प्रियो इज़राइल का नाम ही मैं कहना चाहता मेरे प्रियो 32nd चैप्टर में याकूब का नाम परमेश्वर इज़राइल रख दिए। जब से इज़राइल का नाम इज़राइल रख दिए तब से आज तक मेरे प्रियो याकूब ने मनुष्यों से और परमेश्वर से लड़के मेरे प्रियो आशीषित हुए, आशीष पाए। तो इज़राइल का मतलब है प्रिंस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ राजकुमार, एक तरफ से वॉरियर विथ गॉड, परमेश्वर के साथ एक योद्धा। आज इस्राएल देश में मेरे प्रियो, इस्राएल देश में एक रूल है, हर एक घर में एक व्यक्ति मिलिट्री में जाता ही है, वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री की बेटा क्यों ना हो मेरे प्रियो, मुख्यमंत्री की बेटा क्यों ना हो, वो एमएलए एमपी का बेटा क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, इज़राइल देश में कुछ साल के लिए मेरे प्रियो मिलिट्री में ज्वाइन होना अनिवार्य है। तो इज़राइल देश के 95 लाख लोग जो है, हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो दाऊद जैसा शेर दिल वाले होते हैं, दाऊद के जैसा हिम्मत वाले होते हैं। एक एक व्यक्ति 100 लोग को, एक एक व्यक्ति 1000 लोग को, एक एक व्यक्ति 10,000 लोग को भगा सकते हैं, मार सकते हैं, हरा सकते हैं। इस्राएली प्रजा वे सूरवीर योद्धा है मेरे प्रिय। इस्राएल देश का जितना भी हम बताएंगे, बात करेंगे, कम पड़े। तो आज परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो मैंने गोग मागोग कौन है थोड़ा बताया हूं, और ये बैटल कब होगा मेरे प्रियो? बिफोर द रैप्चर, बिफोर द ट्रिबुलेशन, लेटर डेज, अंत के दिनों में। चौथा, जब इस्राएली प्रजा सब वापस आएंगे तब। और मेरे प्रियो 5वां विषय ये बैटल ये कब होगा मेरे प्रियो? परमेश्वर की वचन में 38 चैप्टर में, हिजकिय्याह की पुस्तक में, प्रभु की वचन में 38 चैप्टर में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 8 आयत से मेरे प्रियो 12 आयत तक देखेंगे, ये बैटल कब होगा हमको पता चल जाएगा। 38 का 3, 9, 10, 11, 12 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। यहां पर देखिएगा प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, यस
मैं पढ़ना चाहते हैं हिजकिय्याह की पुस्तक से, आप लोग भी देखिए। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूट हुआ होगा, जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। यस, जब इस्राएली प्रजा इकट्ठे होंगे मेरे प्रिय, तलवार से, मेरे प्रिय, तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, परसिक्यूशन से, मेरे प्रियो होलीकास्ट, मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा एक्सोडस, मेरे प्रियो सेकेंड एक्सोडस हो रहा है। उन लोग इस्राएली प्रजा वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। यहाँ पर तलवार से, जैसा 8 आयत में लिखा रहता है, परमेश्वर की वचन में तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत जातियों में से इकट्ठे होंगे। यस, मेरे प्रिय, अंजीर का पेड़ 24 अध्याय मत्ती रसू समाचार 32, 33, 34 में लिखा रहता है, अंजीर का पेड़ फूलते फलते जब देखेंगे समझ जाना ग्रीष्मकाल निकट, मेरा आना भी निकट है, यीशु मसीह कहते। तो आज मेरे प्रियो, यह युद्ध कब होगा? जैसे यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा है, अतः तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। जब इस्राएली प्रजा जब निडरता से जब रहेंगे, इस्राएली प्रजा जब निडरता से रहेंगे, तब मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, तब ये युद्ध होगा। क्या आज इस्राएली प्रजा डर के जीवन जी रहे? नो, आज इस्राएली प्रजा निडरता से जी रहे, मेरे प्रियो हिम्मत के साथ जी रहे। आज मेरे प्रियो इस्राएल देश के ऊपर कोई भी लड़ाई करके जीत नहीं सकते। पिछले 9 बैटल्स को आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, उस 9 बैटल्स में इस्राएली प्रजा का ही जीत हो चुका है। इस्राएली प्रजा जयवंत हुए। आज मेरे प्रियो और जितना भी युद्ध होने वाला है, वो सब युद्धों में इस्राएली प्रजा जीतते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में रहेंगे। हर बैटल्स में, हर लड़ाई में, हर युद्ध में परमेश्वर उनको जय विजय दिलाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज ये दूसरा पार्ट है गोग एंड मैगोग बैटल का। मेरे प्रियो, एक हिस्टोरिकल मैसेज एंड ऑल्सो प्रोफेटिक मैसेज, प्रवचनात्मक संदेश है ये, और एक हिस्टोरिकल मैसेज है ये। आज मेरे प्रियो, हम लोग को ये संदेश सुनना बहुत मेरे प्रियो जागृति का कारण बनेगा, क्योंकि 2500 साल पहले लिखी हुई प्रोफेसी हमारा आंखों के सामने ये बहुत जल्द पूरा होना हम देखने चाह। क्योंकि हो सकता है आप लोग मेरे प्रियो बहुत कम लोग, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपके दादा दादी लोग को मालूम होगा, नाना नानी को मालूम होगा। मेरे प्रिय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आप लोग के पापा लोग या उनकी पापा लोग, उन लोग को मालूम होगा। मेरे प्रियो, थर्ड वर्ल्ड वार हम लोग को मालूम होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा महाजंग होने वाला। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अमेरिका और मेरे प्रियो अमेरिका और ब्रिटेन और क्रिश्चियन कुछ कंट्रीज इजरायली पक्ष में रहेंगे जरूर, बट इजराइल के पक्ष में परमेश्वर लड़ेंगे। हालेलुया। इजराइल के पक्ष में परमेश्वर लड़ेंगे। मेरे प्रियो, रशिया और ईरान और तुर्की, मेरे प्रियो सीरिया, कुछ ऐसा देश है इजराइल के विरुद्ध में चाहिए, इजराइल देश के विरुद्ध में चाहिए। आज मेरे प्रियो, ये कब होगा? जब इस्राएली प्रजा निडरता से रहेंगे। अब तो इस्राएली प्रजा वापस भी आ चुके हैं, निडरता से रह रहे इस्राएली प्रजा। तो परमेश्वर की वचन में 9 आए, तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बहुत देशों के लोगों समेत रशिया, बहुत देशों के समेत ईरान, बहुत देशों के समेत तुर्की, बहुत देशों के समेत। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर पहले जितना देशों का नाम बताया हूं, रशिया, तुर्की, ईरान, इथियोपिया, मेरे प्रियो सूडान, सोमालिया, लीबिया,
अल्जीरिया, ये जो देश है मेरे प्रिय, सब इजराइल देश के विरुद्ध में जाने वाला, इजराइल देश के विरुद्ध में जाने वाला। जो भी जाएंगे मेरे प्रियो, मैं पार्ट 3 में बताऊंगा 7 प्रकार परमेश्वर इस्राएली प्रजा को जय दिलाएंगे। 7 प्रकार जो जाएंगे उन सबको परमेश्वर नष्ट करेंगे। इजराइल देश को कोई जीत नहीं सकता है, इजराइल देश को कोई हरा नहीं सकता है, इजराइल देश को कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, जकरिया के पुस्तक में 12 अध्याय में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता, अंत के दिनों में मेरे प्रियो प्रभु कहते हैं मेरे प्रियो, देखिएगा जकरिया के पुस्तक अध्याय 12 का 2 और 3, देख मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और वे जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की देश भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। मेरे प्रिय, इस्राएल देश को प्रभु की वचन में लिखा है, परमेश्वर एक भारी पत्थर बनाऊंगा, भारी पत्थर, इतना भारी पत्थर बनाऊंगा मेरे प्रियो, उसके जो उठाएंगे या उसके विरुद्ध में जो जाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है प्रभु की वचन में, सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। आज इस्राएल देश को देखकर सब लोग मेरे प्रियो, एक्सपेशली अगल बगल में रहने वाला कुछ मेरे प्रियो, कुछ ऐसा देश है इस्राएल देश से जलन रखते हैं, इजराइल देश को मेरे प्रियो मिटाना चाहते हैं, इजराइल देश को हटाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, रशिया का मेरे प्रियो जो प्रधानमंत्री है पुतिन मेरे प्रियो, और तुर्की का प्रधानमंत्री है मेरे प्रियो मर्दागान, ये सब लोग जो है मेरे प्रियो, ईरान का, सीरिया का, ये सब लोग जो है इजराइल देश को, इजराइल मेरे प्रियो यानी मिडिल ईस्ट से और मैप से इजराइल देश को हटाने का सोचते हैं। जो भी जितना भी सोचे वो सब इविल प्लान्स मेरे प्रियो, वो सफल नहीं हो सकता, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2500 साल पहले है, कौन जीतेंगे रिकॉर्ड किया गया है। 2500 साल पहले मेरे प्रियो, इस जीत में, जंग में इजरायली प्रजा जीतेंगे। सब देश को, दुनिया को मालूम हो जाएगा एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम यावे, जिसका नाम यहोवा, जिसका नाम है मेरे प्रियो यहोवा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यीशुआ हमाशिया, यीशुआ हमाशिया यानी यीशु मसीह का हिब्रू भाषा का नाम है यीशुआ हमाशिया। मेरे प्रियो, जीसस क्राइस्ट, दुनिया को मालूम हो जाएगा Jesus Christ, He is a great God, He is a God of gods, He is a Lord of lords, He is a King of kings, He is a मेरे प्रियो King of glory, He is a glorious Father. Everybody will come to know who is Jesus Christ. सब लोग जान जाएंगे यीशु मसीह कौन है। आज मेरे प्रियो, ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो, ये जो प्रोफेसी जो बाइबल में लिखा है 3rd वर्ल्ड वॉर का, जो प्रोफेसी बाइबल में गोग मागोग युद्ध के बारे में जो लिखा है, ये युद्ध अब होने वाला है, कभी भी हो सकता है मेरे प्रियो, कुछ दिनों के अंदर मेरे प्रियो, आने वाले कुछ सालों के अंदर। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, अभी यूक्रेन में मेरे प्रियो रहने वाला अमेरिका के लोगों को, रशिया में रहने वाला अमेरिका के लोगों को मेरे प्रियो वापस जो बाइडेन वापस बुला रहे। क्यों? इसलिए बुला रहा है क्योंकि मेरे प्रियो बहुत तेज से जंग होने वाला है, लड़ाई होने वाला है अमेरिका और मेरे प्रियो। और मैंने थोड़ा देर पहले बताया था नेटो के 30 कंट्रीज है और मेरे प्रियो एट द सेम टाइम यानी यूएन का। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ यूक्रेन का क्रीमिया नाम की जगह को रशिया वाले ले चुके हैं। अब ऐसा है यूक्रेन को पूरी रीति से लेना चाहते हैं ताकि, क्योंकि मेरे प्रियो कारण रीजन यही है कि इसको रशिया को, वहाँ पर यहूदी लोग रहते हैं यूक्रेन में
और क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहाँ पर मेरे प्रियो। और तीसरा रीज़न ये है रशिया वाले को मेरे प्रियो कुछ भी ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है उनको मेरे प्रियो, अगर यूक्रेन की जगह अगर उनको मिल जाता है मेरे प्रियो, उनकी जहाज़ों को यूरोप लेके जाने में और अगल बगल के देशों में मेरे प्रियो ट्रांसपोर्ट करने में आसान हो जाएगा। वहाँ पर जो समुद्र है मेरे प्रियो, वहाँ पर एक नदी समुद्र मेरे प्रियो वहाँ पर है, तो उसको यानी उस स्थान को जगह को वे लेना चाहते। आप जो भी हो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ वे ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अब सब मेरे प्रियो ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोप कंट्रीज मेरे प्रियो अभी रशिया के विरुद्ध में हो रहे हैं मेरे प्रियो। 1 लाख सैनिक लोगों को यूक्रेन के पास मेरे प्रियो पुतिन जो रशिया का प्रधानमंत्री वो पहुंचा दिया वहाँ पे। तो अभी अमेरिका से और सब जगह से मेरे प्रियो युद्ध यानी कभी भी ये हो सकता है, ये बदल के अगर बढ़ जाएगा ये तो मेरे प्रियो थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में बन जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वार बदलते बदलते गोग मागोग बैटल में बदल जाएगी मेरे प्रियो। जब तक इजराइल देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में रह जाएगा। अगर मेरे प्रियो अगर इजराइल देश अगर इन्वॉल्व हो गया, इजराइल देश को अगर इन्वॉल्व कर दिए तो वो बन जाएगा मेरे प्रियो गोग मागोग बैटल मेरे प्रियो। परमेश्वर पिछले सालों से मैंने लगभग 13 साल से देखते आ रहा हूँ, परमेश्वर रोक रहे हैं इस युद्ध को, क्योंकि ये युद्ध होगा तो मेरे प्रियो 7 महीना मरे हुए लोगों को मिट्टी देंगे। और मेरे प्रियो ये युद्ध अगर होगा 7 साल तक युद्ध सामग्री को जलाने में लग जाएगा पूरा समय। इतना खतरनाक भयानक युद्ध है ये, तीसरा विश्व युद्ध। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं ये गोग मागोग बैटल अब होने वाला है, उसका समय नजदीक करीब आते जा रही है। तो आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो बहुत जल्द यानी आने वाला कुछ महीनों में, आने वाला कुछ सालों में सब अपना अपना देश चले जाना अच्छा है, क्योंकि बाहर देश जाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं मेरे प्रियो घूमने के लिए जा सकते हैं और कुछ महीना के लिए कुछ समय के लिए काम करने के लिए भी जा सकते हैं, लंबा समय के लिए सेटल होने के लिए अभी जाना मुश्किल है। क्योंकि मेरे प्रियो अभी युद्ध 9 युद्ध होने वाला है, 9 युद्ध होने वाला है। उसमें मेरे प्रियो ये सब बैटल्स जो है प्रोफेटिक बैटल्स, उसमें 3 बैटल्स रैप्चर के पहले होने का है, 4 बैटल्स क्लेश काल में होने का है, 1 बैटल क्लेश काल के अंत में यीशु मसीह जब रिटर्न आएंगे मेरे प्रियो हार्मगेदन बैटल, वो भी खतरनाक भयानक बैटल। और मेरे प्रियो 1000 साल खत्म होने के बाद आखिरी बैटल। जो बाइबल में मेरे प्रियो 9 बैटल्स रिकॉर्ड किया गया है, प्रोफेटिक बैटल्स। इसके अलावा मेरे प्रियो जो भी लड़ाइयाँ युद्ध का सच्चा समाचार हम सुनेंगे वो बहुत सारा होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होते रहेंगे, युद्ध होते रहेंगे, उसका समाचार हम सुनते रहेंगे, वो तो होते रहेंगे। बट मेजर प्रोफेटिक बैटल्स कुछ है, 9 बैटल्स है। ये अब होने क्या है मेरे प्रियो, 3 बैटल्स रैप्चर के पहले, 4 बैटल्स रैप्चर के बाद क्लेश काल में, 3 + 4 7 क्लेश काल के अंत में मेरे प्रियो या यीशु मसीह क्लेश काल समाप्त होने के बाद यीशु मसीह जब आएंगे रिटर्न, तब मेरे प्रियो एक और बैटल होगा। 1000 साल शुरुआत के पहले, क्लेश काल के समाप्त के बाद एक युद्ध, यानी 5वां युद्ध, और क्लेश काल के पहले 3 युद्ध, पूरा 8 हो रहे। और मेरे प्रियो 1000 साल राज्य के बाद फाइनल बैटल, एक और बैटल है मेरे प्रियो। वो बैटल लड़ेंगे नहीं, आग आके भस्म कर देगा। वो भी गोग मागोग का नाम करके वहां पे दिया गया है। जिस जगह पे ये गोग मागोग बैटल होगा उसी स्थान पे है एक और युद्ध होने वाला है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं इस संदेश को परमेश्वर आप लोग को बताने का इंटेंशन आप लोग के जीवन में, मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में जागृति लाने के लिए। और मेरे प्रियो
और कुछ लोगों को आप लोग बताने के लिए हम लोग अंत के अंत में जी रहे हैं। अब युद्ध बढ़ने का है, घटने का नहीं। परमेश्वर अगर इस युद्ध को कुछ समय के लिए अगर डिले करेंगे, कुछ साल हमारे पास समय रहेगा। अगर ये युद्ध अगर सामने आते जा रहा है तो समझ जाना हमारे पास मेरे प्रियो 7 से 10 साल के अंदर ही टाइम है। अगर ये युद्ध नहीं होता है थोड़ा समय बढ़ा सकते परमेश्वर। ये युद्ध डिले करना और मेरे प्रियो जल्दी करना वो परमेश्वर के ऊपर है। ये कभी भी ये युद्ध आने वाला कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, मेरे प्रियो कुछ सालों के अंदर हमको देखने को मिलेगा। एहजकेल की पुस्तक में मेरे प्रियो जो 38, 39 की पुस्तक में जो बताया गया, ये बैटल, ये युद्ध हमारा दिनों में, अंत के दिनों में, अंत के समयों में ये होने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए हम लोग को मेरे प्रियो बाइबल को अच्छे से समझना है, बाइबल को अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए, तब जाके मेरे प्रियो बहुत कुछ हम लोग को देखने को, सुनने को और मिले। तो मेरे प्रियो मैं बस ये इस संदेश को मेरे प्रियो मैंने आज गोग एंड मागोग कौन है और मेरे प्रियो उनका बैकग्राउंड और एट द सेम टाइम वे मेरे प्रियो ये बैटल, ये युद्ध कब होगा, ये दोनों विषय को ये पार्ट 2 में मैंने बताया। पार्ट 3 में मेरे प्रियो एक और पार्ट में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो ये बैटल क्यों होगा और मेरे प्रियो ये बैटल का पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है और लास्ट ये बैटल में मेरे प्रियो परमेश्वर इस्राएली प्रजा को जय विजय कैसे दिलाएंगे। ये तीनों विषय को लेकर मैं पार्ट 3 में ये तीनों विषय को लेकर बताऊंगा। आप जरूर इस संदेश का तीसरा पार्ट अब थोड़ी देर के बाद मेरे प्रियो सुनिए। 7:30 बजे 7:15 को मेरे प्रियो पार्ट 3 बताऊंगा, उस संदेश को भी सुनिएगा। ये पार्ट 3, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 एक और मैसेज बताऊंगा। ये तीनों संदेश को आप लोग सुनेंगे मेरे प्रियो, आप लोग के अंदर जागृति आएगा, बाइबल के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा और आशीष मेरे प्रियो मिलेगा आप लोग। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस रीति से पिता थोड़ा समय इस संदेश के बारे में प्रचार करने का अनुग्रह अवसर आपने प्रदान किया परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, ये गोग मागोग बैटल के द्वारा परमेश्वर स्तुतियों पिता, महान परमेश्वर आपके प्रिय लोग से आप बात कर रहे पिता, तीसरा विश्व युद्ध के बारे में, 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में पिता परमेश्वर हम सुन रहे परमेश्वर। ये पार्ट 2 आज हम सुन रहे, पार्ट 2 में बता रहा हूं पिता, और पार्ट 3 भी प्रभु जी थोड़ी देर के बाद प्रभु जी मैं बताने के लिए अवसर प्रदान कीजिए पिता। और आज शाम को एक जूम मीटिंग में प्रभु जी, जूम मीटिंग में भी प्रभु जी आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। एक एक जन का विश्वास बढ़ाइए, प्रार्थना जीवन बढ़ाइए, ब्लेसिंग्स बढ़ाइए, अनुग्रह और कृपा बढ़ाइए प्रभु, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु इस्राएली प्रजा का प्रभु जी परमेश्वर, इस्राएली प्रजा के लिए प्रभु जी, यरूशलेम के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिता, वे कुशलता से रहने पाए प्रभु जी। अभी अमेरिका का प्रभु जी परमेश्वर, रशिया का परमेश्वर स्तुति पिता, यूरोपियन कंट्रीज का जो लड़ाई युद्ध यूक्रेन तरफ जो होने चाह रहे परमेश्वर, वो सब कुछ प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते पिता, आपकी इच्छा पूरा होने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। 7 बजे के बाद फिर हम लोग तीसरा सेक्शन के लिए फिर बैठेंगे, फिर सुनेंगे और आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।